हो जाएगी और आपको कोई खाद नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, ये है जैविक खाद का मूल उद्देश्य। जैविक खेती करने का सबसे मूल उद्देश्य है अपने पेड़ों और मिट्टी के स्वास्थ्य को सही करना। इतना सही, एक समय ऐसा आए कि उनको किसी बाहरी खाद या पोषण की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसे जीवांत खाद है। ठीक है, गोबर हम सब डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जैविक जो इसके पुनर्जीवी खेती। पुनर्जीवी का मतलब क्या है? हमारी जो मिट्टी अभी मर गई है उसको पुनर्जीवित करना। अगर हमारी मिट्टी पुनर्जीवित हो गई, मिट्टी के अंदर दोबारा से जान आ गई, तो हमारे पेड़ों को पोषण देने की हमको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे जीवाणु होंगे वही पेड़ के या जो भी हम जैविक चीज डालें उसको पचा के और उसको पोषण में बदल देंगे, हमारे उसको पेड़ अवशोषित कर पाएंगे। तो वो जो जंगल में एक सिस्टम बना हुआ है ना, वो सिस्टम यहाँ पे भी हमारा बन जाएगा। उसके लिए पर हमको कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो पुनर्जीवी जो कृषि है उसके कुछ उद्देश्य, एक है फसल, मतलब आपको फसल बदलते रहना है। फसल क्यों बदलते रहना है? अभी मैंने धान लगाई, ठीक है, मतलब समझ लीजिए घर में आटा है और चावल है, मैंने रोटी खाई, मेरे पास 3 लोग और आए, उनने भी रोटी खाई, मेरे पास 4 लोग और आए, उनने भी रोटी खाई, मेरे पास 5 लोग और आए, उनने भी रोटी खाई। एक ना एक दिन क्या होगा, आटा खत्म हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, आटा खत्म हो गया पर गेहूं वो चावल रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है पर किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम चावल खाने वाले लोगों को बुला ही नहीं रहे। वैसे ही मिट्टी में भी ना पोषक तत्वों का एक रेंज है, एक समूह है। अगर आप फसल अनाज की लगाएंगे तो अगर अनाज को जिस तरह के पोषण, मतलब गेहूं को जिस तरह के पोषण की जरूरत है उसी तरह के पोषण की जरूरत है आपके धान को। तो अगर हमने गेहूं के बाद धान लगा दी तो जो पोषण किसने लिया था मिट्टी से वही पोषण वो लेगा। आगे चल के क्या होगा, हमारी मिट्टी में इस पोषण की कमी हो जाएगी। तो जब हमारी अगले साल धान कम होगी तो हम बोलेंगे कि हमारी मिट्टी में पीएपी यूरिया फेंक दो, यही होगा। तो सबसे पहली चीज हमको फसल बदलती रहनी है कि अगर इस बार अनाज लगाया था इस जमीन में, अगली बार आपको दलहन लगाना है, दलहन के बाद आपको तिलहन लगाना है। ऐसा नहीं कि दलहन के बाद फिर अनाज लगा दिया। क्यों? क्योंकि मिट्टी को वही तरीके का पोषक तत्व दोबारा निर्मित करने में पूरे 1 साल का समय लगता है। तो अगर आपने गेहूं लगाया है तो उसके बाद आप कोई दलहन लगाइए, उसके बाद तिलहन लगाइए, फिर अनाज लगाइए, तब तक